महाराष्ट्र विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर ने कल विधान भवन में हुई हाथापाई के मामले में सख्त रुख अपना लिया है। राहुल नार्वेकर ने विधानसभा सुरक्षा प्रमुख से पूरी रिपोर्ट मिलने के बाद विधानमंडल के सत्र के दौरान आगंतुकों को पास जारी करने पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया है। आज राहुल नार्वेकर ने बीजेपी के विधायक गोपीचंद पडलकर और एनसीपी के शरदगुट के विधायक जितेंद्र अव्वाड़ के समर्थकों के बीच हुई मारपीट पर नाराजगी व्यक्त करते हुए दोनों विधायकों से सदन में माफी मंगवाई। इस मामले में जितेंद्र अव्वाड़ के विरुद्ध आज मुंबई पुलिस ने 2 एफआईआर भी दर्ज की है। जमा करा पास। त्यासाठी अभ्यंगतांना प्रवेश देण्याची विनंती करण्यात येते। सभागृहाचा सभात्याग करणे तंतोतंत पालन करेन आणि तर अध्यक्ष महोदय सरकार हमसे डरती है। 17 जुलाई को महाराष्ट्र विधानसभा में हुई मारपीट के बाद सदन की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। अब विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर ने इस मामले में सख्त रुख अपनाते हुए कहा है कि सत्र के दौरान केवल विधायकों, उनके सहयोगियों और सरकारी अधिकारियों को ही परिसर के अंदर आने की मंजूरी दी जाएगी। जो कार्रवाई करनी है और की गई है उसके बारे में मैंने विधानसभा को अवगत किया है, सदस्यों को अवगत किया है और ऐसे प्रकार की घटना विधान भवन में होना ये बहुत ही अनुचित है। संसदीय लोकशाही के ऊपर लोगों का जो विश्वास है उसे मजबूत यदि हमें करना है तो ऐसी घटनाएं विधानसभा में, विधान भवन में फिर नहीं होनी चाहिए। इसके बारे में हमने विधान भवन में अपनी भावना रखी है विधानसभा में और मैं ये उम्मीद करता हूं कि आने वाले समय में महाराष्ट्र विधिमंडल में ऐसी कोई भी दुर्भाग्यपूर्ण घटना ना हो। दरअसल कल शरदगुट वाली एनसीपी के विधायक जितेंद्र अव्वाड़ और बीजेपी विधायक गोपीचंद पडलकर के समर्थकों में मारपीट और गाली गलौज हुई थी। आज दोनों आरोपियों को मुंबई पुलिस ने कोर्ट में पेश किया, जिसके बाद कोर्ट ने एनसीपी शरदगुट के कार्यकर्ता नितिन देशमुख और बीजेपी कार्यकर्ता सर्जे राव टाकले दोनों आरोपियों को सोमवार तक पुलिस हिरासत में भेज दिया। बताया जा रहा है कि मारपीट करने वाले दोनों आरोपियों का आपराधिक इतिहास है। एनसीपी एसपी कार्यकर्ता नितिन देशमुख के खिलाफ 7 मामले और बीजेपी कार्यकर्ता टाकले के खिलाफ 6 केस दर्ज हैं। टाकले बिना पास के विधानसभा में घुसा था। अब पुलिस जांच कर रही है कि उसे कौन अंदर ले गया था। आज मारपीट केस में एनसीपी शरदगुट के विधायक जितेंद्र अव्वाड़ पर 2 एफआईआर दर्ज की गयी। मरीन ड्राइव पुलिस स्टेशन में अव्वाड़ के खिलाफ पहला मामला विधानसभा परिसर में उनके समर्थकों की मारपीट की वजह से दर्ज किया गया। वहीं मरीन ड्राइव पुलिस स्टेशन में ही अव्वाड़ के खिलाफ दूसरी एफआईआर भी दर्ज की गई है। अव्वाड़ ने अपने समर्थकों को हिरासत में लिए जाने के खिलाफ कल रात पुलिस स्टेशन के सामने प्रदर्शन किया था। उनके खिलाफ पुलिस के कामकाज में बाधा डालने का भी आरोप है। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे के साथ विपक्ष ने भी मारपीट केस को गंभीर मुद्दा बताया। झालेली घटना अतिशय दुर्दैवी आणि अक्षम्य आहे आणि त्या बाबतीमध्ये मुख्यमंत्री महोदयांनी देखील गांभीर्याने घेतलंय, अध्यक्ष महोदयांनी देखील गांभीर्याने घेतलेला आहे आणि नक्की यावर कडक कारवाई करावी अशा प्रकारची सगळ्यांची भावना आहे। अच्छा है ना, लेकिन साथ ही साथ आपका कारोबार भी बदलो ना, कारोबार भी बदलो। सिर्फ नाम बदल कर क्या होगा? नाम बदला अच्छा किया आपने, लेकिन कारोबार भी बदलो। गुंडागर्दी करने वाले आपके अगल बगल घूम रहे हैं, उसमें भी बदलाव करो, कुछ अच्छे लोग ले लो। मतलब मैं नहीं, बाहर के जो है हो उस बारे में भी चर्चा हुई। हमने उनको ला दिया कि आज पूरे स्टेट के अंदर में कानून व्यवस्था की धज्जिया उड़ाई जा रही है। कोई किसी को मानता नहीं है, खुलेआम कोई दिल में आए वैसा कर रहा है। कोई चड्डी बनान पहनकर किसी को पीटता है तो कोई किसी के इशारे पर विधान भवन के परिसर में दादागिरी और मस्ती करता है और हाथापाई करता है, जान से मारने की कोशिश करता है। अगर जहां विधान मंडल के प्रेमाइसेस में अगर इनकी हिम्मत इतनी बढ़ गई तो राज्य के अंदर में कौन सुरक्षित है? यहाँ कोई सुरक्षा किसी की गारंटी नहीं ले सकते। इस तरह की परिस्थिति यहाँ हुई है। यह गंभीर मामला सामने इस माध्यम से आया है। घडलेली घटना अतिशय चुकीची आहे।
अशा प्रकारे इथे घटना घडणं हे बिलकुल योग्य नाही। या ठिकाणी माननीय अध्यक्ष विधानसभा आणि माननीय सभापती विधान परिषद यांच्या अंतर्गत हा सगळा परिसर येतो। त्यामुळे माननीय अध्यक्षांनी आणि सभापतींनी याची गंभीर दखल घ्यावी आणि या संदर्भात जी काही कडक कारवाई आहे ती कडक कारवाई माननीय अध्यक्षांनी करावी अशा प्रकारची विनंती मी त्यांच्याकडे केलेली आहे। मला असं वाटतं की अशा प्रकारे एकतर या ठिकाणी इतक्या मोठ्या प्रमाणात लोक जमा होतात आणि मारामारी करतात हे या विधानसभेला शोभत। इधर किरकिरी के बाद बीजेपी विधायक गोपीचंद पडलकर और एनसीपी एसपी विधायक जितेंद्र आभाड ने मारपीट मामले में खेद व्यक्त किया। आणि काल जी घटना घडलेली आहे त्याच्याबद्दल मी खेद व्यक्त करतो, आपली दिलगिरी व्यक्त करतो। काल जेव्हा ही घटना घडली तेव्हा मी सभागृहात नव्हतो, मी परिसरात पण नव्हतो। मी जेव्हा ही घटना घडली तेव्हा मरीन लाईन्समध्ये होतो। त्यामुळे ह्या घटनेशी डायरेक्ट किंवा इनडायरेक्ट असा माझा कुठलाही संबंध नाही। कल रात जितेंद्र आभाड और उनके समर्थकों ने मुंबई के मरीन ड्राइव पुलिस स्टेशन के बाहर धरना दिया और उनके समर्थकों ने सरकार के खिलाफ नारेबाजी भी की। ये देखो, ऐसा है कि एफआईआर से नहीं डरता है, कानूनी लड़ाई से कोई नहीं डरता है, लेकिन शब्द की कोई कीमत है कि नहीं है? ये किसी मामूली आदमी का शब्द नहीं है, उस सदन का जो मालिक है वो मालिक का शब्द है। सदन में मुख्यमंत्री की नहीं चलती है, सदन में अध्यक्ष की चलती है। अध्यक्ष कहता है कि मैं छोड़ रहा हूँ और बाद में छुप के से दूसरी कार्रवाई होती है, अध्यक्ष को ये शोभा नहीं देती। वहीं शिवसेना कह रही है कि विधानसभा में जनप्रतिनिधियों की सुरक्षा से खिलवाड़ नहीं किया जा सकता। महाराष्ट्र की विशेषता है कि अनेकता में एकता, हमारी संस्कृति सभ्यता हमने हमेशा बरकरार रखा है। और आज जब आप हाथापाई देखते हैं सदन में, अफसोस होता है क्योंकि ये सभी रिप्रेजेंटेटिव्स हैं जनता के। नेता और उनके कार्यकर्ता को ये समझना चाहिए कि कैसे पेश आए सार्वजनिक जीवन में। और रही बात, इफ़ वी कॉल पार्लियामेंट द टेम्पल ऑफ डेमोक्रेसी, विधानसभा इज द टेम्पल ऑफ डेमोक्रेसी इन महाराष्ट्र। फिलहाल विधानसभा परिसर में मारपीट, गाली गलौज केस पर सियासत थमती नहीं दिख रही। विधान भवन मारपीट मामले में भले ही विधानसभा अध्यक्ष ने कड़ा रुख अपनाते हुए विशेष अधिकार समिति को जांच के आदेश तो दे दिए हैं, लेकिन क्या लोकतंत्र का मंदिर कहलाने वाले इस विधान भवन के दामन पर लगे दाग मिट पाएंगे? इस सवाल का जवाब सरकार शायद ही दे पाएगी। कैमरा पर्सन सचिन सावन के साथ मैं ऋत्विक भालेकर, मुंबई, आज तक।